लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करनी है और 2.7 से 2.12 तक आपके पास फैक्टराइजेशन यूज़ होगी। फैक्टराइजेशन के आपने रूल्स याद रख लेने हैं। फैक्टराइजेशन का जी पहला रूल होता है कॉमन लेना, तो हमने सबसे पहले कॉमन लेना है। उसके बाद आपके पास आता है जी फॉर्मूला और मिड टर्म ब्रेकिंग। सो फॉर्मूला और मिड टर्म ब्रेकिंग तो आगे आती हैं बातें, जब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होंगे तो ये आपको साथ साथ मेथड्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है, जब भी आपने यूटिलाइज करना है फैक्टराइजेशन को, तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन आता है या नहीं, चाहे वो पहली एक्सरसाइज है चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज है। सबसे पहला जो फैक्टराइजेशन का रूल है वो है जी कॉमन। तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना आना चाहिए कि आप नंबर कैसे कॉमन लेते हैं, वेरिएबल कैसे कॉमन लेते हैं। देखिए जी 3x माइनस 9y है, इसमें से 3 कॉमन आएगा। किस तरह से कि यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन आया, यहाँ x बचेगा माइनस 9 में से 3 कैसे कॉमन आएगा। 3 का टेबल आपने पढ़ना है 9 तक, तो 3 3 से 9 होता है और 3 y आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके आगे फर्दर कुछ कॉमन नहीं आता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से देखें जी क्या कॉमन है, इसमें से x दोनों में कॉमन है तो x बाहर ले लेते हैं। अब इसमें से x बाहर चला गया तो y बचा, और दूसरे में से x बाहर चला गया तो z बचा। इसमें से फर्दर कॉमन नहीं आता, यही आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। और लर्नर, जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है वो 2.7 फैक्टराइजेशन पे है और आपके पास बहुत ज़्यादा इसकी एक्सरसाइजेज हैं। जो 8th क्लास है, तो ये आप साथ साथ जितना प्रैक्टिस हो सके करें, ताकि आपको पेपर के टाइम परेशानी ना हो। थर्ड क्वेश्चन है जी 6ab माइनस 14ac। तो आपने देखना है नंबरों में से भी कॉमन देखना है और दूसरे जो नंबर्स वेरिएबल्स हैं उसमें से भी देखना है कॉमन कैसे आता है। अब देखें 6 और 14 में से हम कॉमन कैसे निकालेंगे कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में इकट्ठे आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आएगा। अब इसमें देखें, इसमें भी a है, इसमें भी a है, ये a कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 का टेबल, जब हमने 6 में से कॉमन लेना है तो 2 का टेबल पढ़ना है 6 तक। टेबल 6 तक पढ़े तो ये आता है जी 3, और यहाँ पे a बाहर चला गया तो क्या बचेगा b। माइनस अब 2 का टेबल पढ़ना है 14 तक, तो 2 7 से 14 होता है, ये 7 आ जाएगा। a इसका बाहर चला गया तो क्या बचा c। तो इस तरह से कॉमन लेना है। तो सब यहाँ पे आप कॉमन लेना फर्स्ट टाइम आई थिंक सीख रहे होंगे, तो इसको बहुत ही तरीके से और ध्यान से समझना है। 4 इज 3m क्यूब एन पी माइनस 6m स्क्वायर। सबसे पहले आपने नंबर्स देखने हैं कि नंबर्स में से क्या कॉमन आता है। तो कैसे कॉमन देखते हैं कि 3 और 6 कौन से टेबल में आता है, जो दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हो। तो 3 और 6 आता है 3 के टेबल में, तो हम 3 बार ले लेंगे। अब देखें यहाँ पे m की 3 है और ये है m2, तो दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो बाहर आएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखें यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ये कॉमन आ जाएगा n बाहर, और अंदर क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखें जी पहले वाले नंबर में 3 बाहर चला गया, m क्यूब में से m स्क्वायर बाहर चला गया, तो कितने m बचे, एक m बचा, और इसका n भी बाहर चला गया, और क्या बचा, p बचा। तो यहाँ पे p बचेगा माइनस। अब दूसरे में देखते हैं 3 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 3 2 6 होता है, इसका m स्क्वायर बाहर चला गया और n भी बाहर चला गया, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी 30 और 45 किस टेबल में आते हैं, ये आते हैं 15 के टेबल में, तो हम 15 बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे देखें x क्यूब है और ये है x जस्ट, तो आप देखें सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, तो हम x लेंगे जो कि छोटा है दोनों में से। अब 15 का टेबल 30 तक पढ़ें तो 15 2 30 होता है, और यहाँ पे x क्यूब में से देखें एक x बाहर चला गया, तो कितने रह गए, x 2 रह गए। माइनस 15 का टेबल 45 तक पढ़ें तो आता है 3, 15 3 45 होता है, एक x इसके पास है जो कि बाहर चला गया, तो क्या रह गया, जस्ट y रह गया। अब आपने फर्दर ये देखना है कुछ और तो कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आपने यहीं पे इसको स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 17 और 51 में क्या कॉमन आता है। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं जो कि है 17, तो 17 कॉमन आ जाएगा। पहले के पास बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 17, 3 टाइम 51 होता है, 3 दूसरे में से बचेगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ऑल लर्नर्स, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप 2.7 नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ नहीं आएंगी, तो आपने फैक्टराइजेशन स्टेप बाय स्टेप समझनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप देखें पहले नंबर्स हैं 4 3 और 2, लेकिन ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर्स इकट्ठे आते हों, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। नंबर्स में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखें x क्यूब x स्क्वायर और x में से हमारे पास सबसे छोटा है x, तो इसका मतलब कि x कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 4, x क्यूब में से एक x बाहर चला गया तो x स्क्वायर रह गया, प्लस 3 x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो x रहेगा, प्लस और लास्ट वाले में 2 रह जाएगा, और इसका x बाहर चला गया तो वो बाहर रहेगा, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये इसका आंसर होगा।
2p² माइनस 4p³ प्लस 8p, तो 2, 4 और 8 किस टेबल में आते हैं जी? ये आते हैं 2 के टेबल में, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं। p², p³ और p में सबसे छोटा p है तो p बाहर आ जाएगा। और अब देखें हैं अब हमारे पास अंदर क्या रहता है, 2p यहाँ से निकल गया तो 2 बाहर क्या, p² में से p बाहर चला गया तो एक p बचेगा, माइनस 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे जो कि आता है 2 2 ज़ा 4, p3 में से एक p बाहर चला गया तो p2 बचेगा, प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है तो यहाँ 4 आएगा, और इसका एक पास एक ही p था जो कि बाहर चला गया तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें जी क्या कॉमन आता है। सबसे पहले आपने देखना है x में से क्या कॉमन आता है। ये x3 है, ये x2 है और ये x है। सबसे छोटा x है तो x कॉमन आ जाएगा। और दूसरा है जी y में देखते हैं, ये y है, एक y, ये एक y है, ये 2 y है, तो y सबसे छोटा y में है तो यहाँ पे y कॉमन आएगा। अब देखते हैं जी अंदर क्या बचता है, x³ y है तो हमारे पास x बाहर गया इस 3 में से तो आपके पास बचा 2, और y बाहर चला गया तो यहाँ पे यही रहेगा, माइनस x² में से x बाहर चला गया, एक x बाहर गया, एक x रह जाएगा, और इसके पास एक ही y था तो y भी बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस यहाँ पे एक x है वो बाहर चला गया, और y2 में से एक y बाहर गया तो एक y रह जाएगा। यहाँ पे देखें जी 7, 14 और 21 टेबल में आते हैं, 7 के तो 7 में निकाल लेंगे, और यहाँ पे अब x की बारी है, x4 है, x2 है और x है। सबसे छोटा हमारे पास x मौजूद है वो हम ले लेते हैं। अब देखें जी y की बारी आती है तो y इसमें नहीं है तो y को हम कॉमन नहीं ले सकते, जो कॉमन लेना है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये 7x आएगा। अब देखते हैं जी टेबल, इसमें देखते हैं पहले वाले के पास क्या रह गया, 7x हमने कॉमन लिया है, 7 बाहर चला गया, x4 यहाँ पे है और हमने x लिया है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x3 रह जाएगा, माइनस 7 का टेबल 14 तक पढ़ें, 7 2 14 होता है। यहाँ पे इसके पास x² है जो कि इसने एक x बाहर दे दिया तो एक x बाहर रह गया, और y हमारे पास मौजूद है क्योंकि हमने वो बाहर नहीं निकाला, प्लस 7 का टेबल 21 तक जो कि आता है 3 ज़ा, और एक x इसके पास है जो कि इसने बाहर दे दिया, और बाकी रहता है y3, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में x देखें जी, आपके पास x2 है, ये x है और ये x है तो आपके पास x आएगा। यहाँ पे y2 है, एक y यहाँ मौजूद है, एक y यहाँ मौजूद है, छोटा जो नंबर है वो है y तो यहाँ y रहेगा। यहाँ पे z2 है, यहाँ पे z2 है और यहाँ z है तो जो छोटा है वो z है, वो कॉमन ले लेंगे। अब देखें जी यहाँ से x y z कॉमन आ गया, एक x के बाद 2 है, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया, y के पास 2 है, एक y बाहर चला गया, एक रहेगा, z के पास 2 है तो एक रह गया यहाँ पे, माइनस यहाँ से एक x था इसके पास बाहर चला गया, y भी एक बाहर चला गया, z2 में से एक z बाहर गया तो z रहेगा, प्लस x y z यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि जब पूरा का पूरा नंबर बाहर कॉमन आ जाए तो आपके पास अंदर 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। इसको बहुत आसानी से आपने बहुत तरीके से समझना है, बहुत डिटेल से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो कॉमन लेने में। इसमें से जी कॉमन आता है 4xy। अब यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी ताकि आपको पता लगे कि हम इसको इस तरह से अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आसानी से जल्दी से हमें पता लग जाता है कि कॉमन क्या आता है। तो पहला नंबर देखेंगे जी 4 यहाँ पे बाहर चला गया, x3 यहाँ पे इसके बाद मौजूद है तो x इसने बाहर दिया तो x रह गया 2, और y2 में से एक y बाहर दे दिया तो y रह गया। -4 का टेबल पढ़ें 8 तक जो कि आता है 2, xy इसके पास मौजूद है वो दोनों बाहर चले गए तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा। +4 का टेबल 4 तक पढ़ें आता है 1 लिखना लाजमी नहीं है लेकिन लिख भी देना कोई इश्यू नहीं है। एक x इसका बाहर चला गया, इसका y3 है, एक y इसने बाहर दिया तो y2 रह जाएगा। सो लर्नर्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाजमी शेयर करें आप अपने फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे देखें जी एक्स वाई कॉमन आता है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि y4 y3 और y2 में से सबसे छोटा y2 है तो y2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखें जी एक्स वाई 4 है तो एक x बाहर गया, y4 में से y2 बाहर गया तो y2 रहेगा -3, और यहाँ पे x बाहर चला गया, y3 में से y2 रह गया बाहर गया तो y बचेगा माइनस। अब यहाँ पे 6 आएगा, x बाहर चला गया, y2 बाहर चला गया तो यहाँ पे ये इसका आंसर बनेगा। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास 3 और 6 इन दोनों में था, इसमें कुछ नहीं था, इस वजह से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास कॉमन आता है जी एक्स वाई जेड और अंदर बचता है पहले वाले में एक्स वाई और जेड एक ही था बाहर गया, प्लस एक्स वाई इसका बाहर चला गया और जेड रह गया, प्लस यहाँ पे वाई और जेड बचेगा। इसको आपने अब देखना है कि इसकी डिटेल्स आपको समझ आती हैं या नहीं। इसको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन समझाया उसको उस तरह से करके देखना है आपने।
क्वेश्चन नंबर 15 में आप जैसे जानते हैं 77, 33 और 55 किस टेबल में आते हैं, ये आते हैं 11 के टेबल में, क्योंकि 11 का टेबल बहुत इजी होता है और एक्स स्केयर एक्स और एक्स स्केयर में सबसे छोटा एक्स है तो एक्स कॉमन आएगा। y2 और y2 में y को छोटा है तो y आएगा। अब इसका टेबल पढ़ते हैं जी। 11 का टेबल 77 तक जो कि आता है 7, x2 में से x बाहर गया तो x रह गया और y बाहर चला गया, माइनस 11 3 टाइम 33, x बाहर गया तो y रह गया। यहाँ पे आपके पास y2 थे, इस वजह से एक y बाहर दे दिया, एक y अंदर रह गया, माइनस 11 टाइम 55, 5 टाइम 55, एक्स स्केयर वाई स्केयर है, दो एक्स एक बाहर चला गया तो इसके पास एक एक्स और एक y रह गया। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, 5, 10 और 15 में से आपके पास एक ही जो टेबल में आते हैं वो आते हैं जी 5 के टेबल में, और x5, x4, x3 में से x3 सबसे छोटा है, x3 बाहर आ जाएगा। अब 5 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 5 1 5 होता है, x5 में से x3 बाहर जाएगा तो x2 बचेगा, प्लस 5 का टेबल 10 तक पढ़ें, 5 2 टाइम्स 10 होता है, x4 में से x3 गया तो एक x रहेगा, प्लस 5 3 टाइम 15 होता है, 3 आ जाएगा, x3 है और पूरा का पूरा x3 इसने बाहर दे दिया तो आपके पास कुछ भी अंदर नहीं बचेगा। So learners, again it's a request to kindly subscribe this channel for more videos. I hope you will find the best solution on it. और यहाँ पे आपके पास पूरी बुक का solution इंशाल्लाह मौजूद होगा। Thank you so much.